खूंटी जिला के सबसे पुराना स्कूल है। और अभी भी ये हम लोग देख रहे हैं पूरा खपराइला वाला घर है। चंदा का गर्म समय में रहता है पैसा, तो उसी को निकाल के या कुछ गार्जियन लोग का पैसा जो यहाँ बच्चा सब पढ़ता है वही गार्जियन सबको चंदा करके फिर मरम्मती कर लेते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। अब तक आपने फिल्मों में या कहावतों में सुना होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर या अंग्रेज़ों के ज़माने का बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल, और इसी प्रकार से खूंटी ज़िले में भी एक अंग्रेज़ों के ज़माने का एक स्कूल है। दरअसल ये ब्रिटिश काल का स्कूल है जहां आज हम पहुंचे हैं और पूरे देश में मॉडिफाई किया जा रहा है। बढ़िया विद्यालय का जो है बिल्डिंग बनाया जा रहा है, विद्यालय भवन बनाया जा रहा है। लेकिन इस खूंटी ज़िले के लांदो पंचायत के बिचागुटू गांव का विद्यालय हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि किस तरह से जो है अब तक खपड़ेल मकान है। सबसे पहले ये बोर्ड में जो कुछ लिखा है उसको देखिए। एसपीजी प्राथमिक विद्यालय बिचागुटू, प्रखंड खूंटी, जिला खूंटी। और स्वीकृति तिथि, इस विद्यालय को जो है 1936 में स्वीकृति मिली है और इसका स्थापना वर्ष जो है 1890 ईस्वी का है। यानी आप कह सकते हैं कि साफ तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये स्कूल है। ब्रिटिश काल से चलता हुआ ये आ रहा है स्कूल, लेकिन अब तक इसका कायाकल्प नहीं हुआ है। हर जगह देखेंगे कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग, हर तरह का सुविधा और बाउंड्रीज, अच्छे शिक्षक, अच्छे बैठने के लिए जो है अच्छा व्यवस्था बच्चों को बैठने के लिए। लेकिन इस बिल्डिंग में जो है अंदर हालांकि क्या है वो नहीं बता सकता। बाहर से मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ उसमें यही कहा जा सकता है कि अच्छी बिल्डिंग, अब तक इसको अच्छा बिल्डिंग का रूप नहीं दिया गया है। वही पुराने ज़माने का जो है बिल्डिंग चलता आ रहा है। अब तक खपड़ेल मकान है और इसके नीचे जो है ये अब सीट जो है चदरा का सीट लगाया गया है। गांव वाले कहते हैं कि इसकी मरम्मती के लिए हर वर्ष गांव वाले जो है चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके फिर इसका मरम्मत करते हैं ताकि विद्यालय भवन चूहे नहीं, उस पर बरसात के दिनों में पानी ना चू पाए और भी कोई दिक्कत ना हो, बच्चे बैठकर यहाँ पढ़ाई कर सके। चलिए, हमें जो जानकारी मिला था हमने बताया, लेकिन अब हम जो है इस ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष से पहले बात करते हैं, फिर ग्राम प्रधान से भी जानेंगे। जोहार। हाँ जोहार। ये क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी मुंडा और मैं एसपीजी प्राथमिक विद्यालय स्कूल के अध्यक्ष हूँ। तो ये विद्यालय जो है कब का है? ये विद्यालय स्वीकृति थी 1936 और स्थापना है 1990 ईस्वी को। यानी ये खूंटी जिला के सबसे पुराना स्कूल है। और अभी भी ये हम लोग देख रहे हैं पूरा खपराइला वाला घर है। और बरसात के दिन में ऐसा होता है ना, बच्चों को ना पानी बरसते समय यहाँ वहाँ बैठना पड़ता है। बरामदा नहीं है ना? हाँ, बरामदा नहीं है, बरामदा की समस्या है। और फिर यहाँ गिराबंदी की समस्या है। और खाना खाते समय भी। कितने शिक्षक हैं यहाँ? 2 शिक्षक हैं। बच्चे कितने होंगे? हाँ, बच्चे 95 है। हाँ, 95 लड़का और लड़कियाँ मिल के। हाँ क्लास कितना तक? हाँ, क्लास 5 क्लास तक हैं। और यहाँ और गिरा की बहुत समस्या है। अगर बच्चे अगर गिरा रहा था तो हम लोग अंधाधुंध बच्चे रोड में नहीं निकल सकते हैं। रोड में भी निकल सकता है। हाँ, तो हम एक बार दिखाने चाहेंगे। ये जो है विद्यालय का बाउंड्री नहीं है, इसलिए जो है, और ये मेन सड़क है। इधर से बड़ी गाड़ियाँ, सभी प्रकार के जो है वाहनों का इधर से परिचालन होता है, लगातार गाड़ियों का आना जाना होता है। तो बाउंड्री नहीं होने के चलते जब बच्चे कभी सड़क पर चले जाते हैं और सड़क पर चले जाने से बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं जो है बनी रहती है। तो ये हम ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष से बात कर रहे थे। और ये विद्यालय, जैसा कि इन्होंने बताया, कि खूंटी जिले का सबसे पुराना विद्यालय है, क्योंकि 1890 में इसकी स्थापना हुई है और 1936 में जो है सरकार द्वारा फिर इन्हें स्वीकृति मिली, मान्यता मिल गया। हम ग्राम प्रधान से जानते हैं। कहाँ है ग्राम प्रधान? इधर आइए। अभी जो है हम ग्राम प्रधान से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इसकी मरम्मती कार्य कैसे होता है, अब तक इन लोगों ने विद्यालय भवन को बनाने के लिए क्या क्या किया। क्या नाम है आपका? जी, मोरगा मुंडा। क्या है? यहाँ के ग्राम प्रधान है। तो ये विद्यालय कब का है, कितना पुराना है? ये देखिए, ये इस क्षेत्र में सबसे पुराना स्कूल है। अब इसमें अब साफ दिख भी रहा है, उधर बोर्ड में लिखा हुआ है कि 1936 में 1936 में इसका स्वीकृति तिथि है और स्थापना 1890 है।
तो जिले का सबसे पुराना सबसे पुराना स्कूल है। अच्छा, अभी तक सब जगह यह स्कूल बन गया है। यहाँ बगल में लांदुब गांव है, इधर दुलमी में भी है, इधर बुकड़ैसा में, इधर बुरुहतु में, सब जगह बिल्डिंग बन गया है। तो अब क्यों नहीं बन रहा है ये स्कूल, ये तो हम नहीं कह पाए। आप लोगों ने कुछ किया, मांग किया कहीं? बहुत बार आवेदन भी दिए हैं। अब हम लोग का यहाँ का विधायक जी को दिए, और ये फिलहाल तो नहीं, मतलब इससे पहले वाला विधायक जो हम लोग का था तो वो सबको दिए थे, और उसमें जज का तस्वीर रहा है। तो इसका अभी जब से मान लीजिए बिल्डिंग जर्जर हो जाता है तो कैसे मरम्मत? ये मैडम जाती है हम लोग का ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में ही ग्रामीण द्वारा इसका पैसा इकट्ठा करके कुछ मैडम भी अपने तरफ से देती है। तो इकट्ठा कैसे करते हैं? ऐसे चंदा का ग्राम सभा में रहता है पैसा, तो उसी को निकाल के, या कुछ गार्जियन लोग का पैसा जो यहाँ बच्चा सब पढ़ता है, वही गार्जियन सबको चंदा करके फिर मरम्मती कर लेते हैं। तो एक बाउंड्री नहीं है, इसको भी बिल्डिंग और बाउंड्री को लेकर अब तक मांग किए हैं, बहुत बार मांग किए हैं, और नहीं हाँ, और मैडम लोग से भी बात किए, यहाँ का जो शिक्षक है तो वो सबसे भी बात किए। अब यहाँ पर दोपहर का समय या ये मध्यांतर के समय में बच्चा सब यहाँ से जैसे रोड में निकलता है, और एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। कौन गाड़ी इधर से चलता है? बड़ा गाड़ी भी आता है, और बाइक सब तो हमेशा आना जाना होता है इसमें। तो चलिए अब जो है हम बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करते हैं। मेरा ये मकसद था कि इस बिल्डिंग को दिखाना और यहाँ की जानकारी उपलब्ध करवाना। हम फिर से एक बार दूर से आपको दिखाते हैं इस पूरे बिल्डिंग का। हालांकि एक बार जैसे हमें जानकारी मिली है कि ये जो है इस विद्यालय का कार्यालय है, और इधर जो है क्लासरूम है जो कि खपड़ेल है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जो है रसोई रूम है, और इसके पीछे वहाँ जो है दूर में आप देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र है। और इस विद्यालय प्रांगण में एक चापानल जो है, हालांकि ये बढ़िया है कि कम से कम पानी का व्यवस्था यहाँ है। तो इस तरह से पानी का व्यवस्था हो गया, लेकिन बिल्डिंग भवन जो है अब तक यहाँ नहीं बन पाई है। अच्छा पानी, कोई बात नहीं। और इस बिल्डिंग भवन के लिए जो है देखिए विद्यार्थियों के लिए पेयजल की एक व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ जो है वाटर टंकी जो है लगा दिया गया है, सोलर वाटर टंकी है, और इधर शौचालय का व्यवस्था है। तो सारा व्यवस्था ठीक है, लेकिन विद्यालय भवन जो है अब तक खपड़ेल है, और ये ब्रिटिश काल का बना हुआ मकान में बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है, विद्यालय के लिए चार दीवारी नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो चलिए इसी तरह से हम खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निकलते रहते हैं, और जो हमें समस्या मिलता है वो मैं आपको जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए फिलहाल में रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।